यहाँ से भाई हम अपने लास्ट वाले सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने हाफ वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट वेव फॉर्म था भाई, इस पे हम लोगों ने फोरियर एनालिसिस किया था और अभी तक हम लोगों ने ए नॉट का वैल्यू कैलकुलेट किया था भाई। और जो ए नॉट आया था हम लोग का, ये था आपका वी एम अपॉन पाई, या फिर इसी को हम लोग बोला था ए अपॉन पाई, जहाँ पे ए क्या है, ये हम लोग का वेव फॉर्म का मैक्सिमम वैल्यू था भाई। आज के सेशन में हम लोग अपने बी एन के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे भाई, और एक सेशन और मिलेगा जिसमें हम लोग ए एन के वैल्यू को भी कैलकुलेट करेंगे। तो आप हेडिंग डाल दीजिएगा कैलकुलेशन ऑफ बी एन। आपको हेडिंग डालना भाई कैलकुलेशन ऑफ बी एन फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। और यहाँ पे अगेन हम लोग का साइन फंक्शन है, यानी हम लोग का जो वेव फॉर्म होगा वो जीरो से स्टार्ट होगा। ओके, ये हो गया जीरो, ये हो गया आपका t/2, ये हो गया आपका t, ये हो जाएगा 3/2t। और यहाँ पे हम लोगों ने टाइम को एक तरीके से वेरिएबल रखा है, और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू भाई, इसको हम लोग a मान के चल रहे हैं। तो जो bn का इक्वेशन है भाई, ये हम लोगों ने ऑलरेडी प्रूव किया था जब हम लोग फोरियर सीरीज को पढ़ रहे थे। bn इक्वल टू क्या है, 2/t इंटीग्रेशन फॉर वन पीरियड, जीरो से लेकर के t तक। यहाँ पे हम लोग का ft यानी जो हम लोग का फंक्शन है वो इंटू साइन n ओमेगा नॉट t इंटू dt, ठीक है, यानी टाइम के रेस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं भाई। अब हम लोग को पता है कि भाई ये जो यहाँ पे जो ft है ना, इसका वैल्यू मेरे को यहाँ पे पुट करना, लेकिन जो मेरा फंक्शन है भाई फॉर वन पीरियड, तो भाई हाफ पीरियड के लिए जीरो से लेकर t/2 तक क्या है, ये साइन की तरह बिहेव कर रहा है, और t/2 से लेकर के t तक ये एक तरीके से जीरो है। तो वही चीज़ आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप ft कर लीजिए। ओके, ft या फिर pt या फिर gt, जो भी लिखना भाई है ना, आप लिख सकते हैं। तो अब देखिए भाई कि t का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन जीरो, यानी t का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन t/2 के लिए क्या है, एक तरीके से ये साइन की तरह बिहेव कर रहा है, यानी इसका इक्वेशन हम लिख दिया a साइन ओमेगा नॉट t, या फिर ओमेगा t नॉट नहीं लिखा है, कोई दिक्कत नहीं भाई, है ना। उसी तरीके से अगर हम लोग t का वैल्यू आपका ग्रेटर देन t/2 है ना, t/2 से आगे, या फिर कहिए लेस देन t, यहाँ पे कैपिटल T दिखाना था लेकिन स्मॉल में लिखा हुआ है, लेकिन समझिए, है ना। और कल वाले सेशन भाई हम लोगों ने यहाँ पे इस तरीके का दिखा दिया था, तो भाई वो थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, क्योंकि लेस देन है ना भाई, t का वैल्यू भाई ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो मतलब जीरो से आगे, है ना। तो जीरो से आगे देखें साइन की तरह बिहेव कर रहा है, और t का वैल्यू लेस देन, क्योंकि भाई t का जो है ना ये लेस देन होगा ना, t का वैल्यू लेस देन t/2, यानी यहीं तक, ठीक है, यानी t/2 से पहले, ये क्या है, एक तरीके से साइन की तरह बिहेव करें, साइन फंक्शन है। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए t का वैल्यू ग्रेटर देन t/2 एंड लेस देन t, ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है, ये जीरो है भाई, है ना, मेरा फंक्शन एक तरीके से यहाँ पे जीरो है। तो हम लोग का भाई ये स्टैंडर्ड इक्वेशन था। अब इसमें हम लोग अपने ft का वैल्यू पुट करेंगे। तो इधर हम लोग का bn जैसे चल रहा है वैसे का वैसे चलेगा, 2/t, यहाँ पे ब्रैकेट डाल रहे हैं, इंटीग्रेशन जीरो से लेकर के t/2, यानी जीरो से लेकर t/2 भाई, क्योंकि एक बार में नहीं डाल सकते ना, क्योंकि भाई अलग अलग है, आधे के लिए साइन की तरह बिहेव कर, आधे के लिए जीरो की तरह। तो जीरो से लेकर t/2 तक क्या है, ये जो ft है मेरा, ये ft क्या है, a साइन ओमेगा t, तो ft की जगह मैंने पुट कर दिया a साइन ओमेगा t, कोई दिक्कत, इनटू है तो इनटू दे देंगे भाई साइन n ओमेगा नॉट t। ओमेगा नॉट लेंगे कोई मतलब नहीं भाई, ओमेगा दोनों का सेम ही है ना, ठीक है, ओमेगा लेके चलिए आप इसको, या फिर इसको भी आप ओमेगा नॉट बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ओमेगा नॉट मत कीजिए आप। ओके, इसको बस साइन ओमेगा t लिखें, ठीक है, प्लस, क्योंकि भाई पूरा एक पीरियड के लिए हम लोग को इंटीग्रेशन करना ना, अभी तो हम लोगों ने आधे पीरियड के लिए देखा है, जीरो से लेके t/2 तक, तो भाई आगे भी देखना ना, रिमेनिंग जो होगा आपका t/2 से लेकर के t तक। तो मेरा जो फंक्शन है क्या हो जाएगा, ft क्या है मेरा जीरो, ठीक है, ft की जगह मैंने जीरो पुट कर दिया, आगे क्या है इनटू साइन n ओमेगा, है ना, साइन n होगा भाई यहाँ पे n ओमेगा t dt, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई जीरो से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, यानी ये पूरा का पूरा यहाँ पे खत्म हो जाएगा भाई। तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, ये वाला वैल्यू बचेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा bn इक्वल टू 2/t
और ये जिस तरीके से था उस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है। और यहाँ पे जो लिमिट था 0 से लेकर t/2, 0 से लेकर t/2 हम लोग का चल रहा है भाई, क्योंकि ये वाला वैल्यू क्या हो जाए तो 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब हम लोग खुद से सॉल्व करते हैं भाई, या फिर पेज ही इंसर्ट कर लेते हैं, आपको नोट्स बनाने में इजी हो जाएगा। तो कंटिन्यू करते हैं भाई। यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया था, है ना। ये वाला टर्म हम लोग का पूरा 0 हो गया, बचा क्या सिर्फ और सिर्फ ये वाला टर्म। तो अभी आप देखिए कि भाई ये मेरे पास टर्म बचा हुआ था। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जो a है ना, ये क्योंकि भाई कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले रहा है, ठीक है। और ये जो 2 है, इस 2 को हम लोग अंदर लेकर के आ रहे हैं। तो भाई a को हम लोगों ने बाहर ले लिया, 2 को हम लोगों ने अंदर ले लिया, और बाकी जो है इंटीग्रेशन 0 से लेकर के t/2 वैसे का वैसे ही, अंदर का जो फंक्शन है वैसे का वैसे ही है। अब हम लोग यहाँ पे भाई प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। हम लोग को पता है 2 sin a इंटू साइन b कितने के बराबर होता है, ये हम लोगों ने ड्राइव भी किया था, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b पे, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ कर रहे हैं भाई। तो यहाँ पे आप समझिए कि भाई इसको हम लोग a मान रहे हैं, ठीक है, क्योंकि भाई ये भी साइन 2 sin a इंटू साइन b है ना, तो इसको a मान लेते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन, कोई दिक्कत नहीं। इसको a मान लेते हैं, इसको b मान ले रहे हैं भाई, ठीक है। ये वाला जो टर्म है इसको हम लोग b मान रहे हैं भाई, ये जो ओमेगा t है इसको b मान रहे हैं, और ये जो n ओमेगा t है इसको हम लोग a मान के चल रहे हैं। तो अभी हम लोग इस प्रॉपर्टी को अगर यहाँ पे अप्लाई करते हैं, जो फॉर्मूला इस पर अप्लाई करेंगे, तो bn हो जाएगा bn इक्वल टू a/t, ब्रैकेट में डाल रहे हैं इंटीग्रेशन 0 से लेकर के t/2, ये टूट जाएगा हम लोग का cos a माइनस b। तो a क्या है हम लोग का n ओमेगा t माइनस ओमेगा t, सही बात है। फिर माइनस है, माइनस दे देंगे cos, फिर आपका a प्लस b है ना, यानी n ओमेगा t प्लस ओमेगा t। कोई दिक्कत नहीं भाई, हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले पे एक तरीके से यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया है। अब देखिए ये हो जाएगा a/t, इसमें थोड़ा सा हम लोग मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, t/2। इसमें भाई अगर हम लोग कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, अगर हम लोग ओमेगा t कॉमन ले लेते हैं, इनमें से ओमेगा t कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा आपका n-1 ओमेगा t माइनस, इसमें भी अगर हम लोग कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं cos, इसमें ओमेगा t अगर कॉमन ले लेते हैं भाई तो ये आ जाएगा n+1 इंटू ओमेगा t, और इंटीग्रेशन भी है ना यहाँ पे dt करना पड़ेगा, ठीक है भाई, इंटीग्रेशन चल रहा है ना। ओके, तो हम लोगों ने कुछ नहीं किया, ओमेगा t कॉमन ले लिया, तो भाई इस तरीके से आपका ब्रेकडाउन हो जाएगा, और इसको छोटे ब्रैकेट में डाल देते हैं, ये dt हो जाएगा और ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो पेज को हम यहाँ से हटाते हैं पहले। ठीक है, तो यही चीज़ आपका किया हुआ है यहाँ पे। ओके, ये स्टेप देखिए आपका यही किया हुआ है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बस इंटीग्रेशन को अंदर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या हो जाए आपका a/t, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें, दोनों को अलग अलग लिख रहे हैं सेपरेट करके, तो 0 से लेकर हो जाएगा t/2 cos n-1 ओमेगा t इंटू dt, ये हो जाए आपका माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेकर के t/2 cos n+1 ओमेगा t इंटू dt। कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों ने कुछ नहीं किया, इंटीग्रेशन को एक तरीके से इस तरह सेपरेट करके लिख दिया भाई। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो बाहर में है ना a/t, इसको भी एक तरीके से अंदर में मल्टीप्लाई कर, या फिर पहले इसका इंटीग्रेशन करते तो उसके बाद करते हैं हम लोग। तो देखिए a/t अगर आप भाई इसका इंटीग्रेशन करते हैं, क्या हो जाए आपका cos का साइन होगा साइन n-1 ओमेगा t, और नीचे में जो कोफिशिएंट यानी n-1 ओमेगा, सही बात है। और उसका जो लिमिट होगा ये आ जाएगा 0 से लेकर के t/2। ओके, उसी तरीके से इसको अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं माइनस, फिर cos का क्या हो जाएगा साइन n+1 ओमेगा t अपॉन ये हो जाएगा आपका n+1 इंटू ओमेगा,
और इसका जो लिमिट हो जाएगा भाई ये हो जाएगा 0 से लेकर के t/2 तक, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर भाई हम लोग इसमें लिमिट पुट करते हैं, इसमें देखिए ये इसमें भी पहले लिमिट पुट करते हैं, इसको काफ़ी बाहर ले लेते हैं इसको। ये हो जाए आपका साइन n-1 इंटू ओमेगा, और ओमेगा का वैल्यू मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कितना है 2π/t है, और यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा t/2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा n-1 इंटू ओमेगा। तो ये तो अपर लिमिट पुट कर दिया भाई। अब माइनस अगर हम लोग लोअर लिमिट पुट कर दे तो लोअर लिमिट क्या है 0 है, यानी यहाँ पे भाई t के जगह 0 पुट करेंगे तो पूरा 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, यानी पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, है ना। तो लिखने का कोई मतलब नहीं भाई, अब ऐसे लिखना है तो लिख सकते हैं, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो भाई अपर लिमिट पुट किया तो ये वैल्यू है, लोअर लिमिट पुट किया तो 0 बन गया। अब आगे बढ़ते हैं, माइनस इसमें आते हैं भाई, अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन n+1 इंटू ओमेगा, ओमेगा वैल्यू डाल देता है 2π/t, और अपर लिमिट पुट करेंगे तो भाई क्या हो जाएगा t/2 डिवाइडेड बाय नीचे में जो है n+1 इंटू ओमेगा, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो सीधी सी बात इसका वैल्यू 0 ही आएगा, तो लिखने का कोई मतलब नहीं है ना। क्लियर हो रहा है, इसको हम लोग बंद कर देते हैं यहाँ पे ब्रैकेट में। अभी यहाँ पे भी ओमेगा है भाई, यहाँ पे ओमेगा तो बाहर ले लेते हैं, यानी क्या हो जाएगा a/t इंटू ओमेगा, और यहाँ पे जो कटेगा उसका काट देते हैं हम लोग, ये t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल, t से t कैंसिल, है ना। और ओमेगा क्योंकि हम लोगों ने बाहर ले लेते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा आपका साइन n-1 इंटू पाई डिवाइडेड बाय n-1, क्योंकि ओमेगा बाहर आ चुका है भाई, ठीक है। माइनस यहाँ पे क्या बचेगा साइन n+1 इंटू पाई डिवाइडेड बाय n+1। क्लियर हुआ। यही चीज भाई यहाँ पे भी लाया गया है, लास्ट में देखिए a/t ओमेगा, है ना। इस तरीके से आपका ये वैल्यू आया है। अब हम लोग यहाँ पे भाई अगर n की बात करें, ये जो हम लोग का n चलते आ रहा है ना, ये जो n है, या फिर शुरू से अगर आप देखते हैं तो भाई ये था ना, इससे भी पहले अगर आप आते हैं भाई इसमें आ जाइए आप, ये जो n है हम लोग का, है ना, यहाँ पे जो n आ रखा है भाई, ये n क्या है, ये इंटीजर था हम लोग का, है ना। इंटीजर किस में था 1 2 3 में था ऐसे, या फिर जो हम लोग का स्टैंडर्ड इक्वेशन है यहाँ पे जो हम लोग n यूज कर रहे हैं भाई, है ना, ये n क्या था इंटीजर ही तो है, यहाँ पे जो n है मेरा इंटीजर है 1 2 3 4 इस तरीके से। तो भाई अगर हम लोग यहाँ पे n की बात करें, देखिए इसको हम यहाँ से हटाते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे n की बात करें, n मेरा क्या है इंटीजर है, और n का वैल्यू क्या है भाई 1 2 3 डॉट 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 ऐसे। तो अगर हम लोग यहाँ पे n का वैल्यू 2 3 4 5, अभी n की जगह 1 नहीं पुट कर रहे हैं, सिर्फ 2 3 4 यानी एक छोड़ करके बाकी सारे वैल्यू को अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो भाई देखिए अगर n का वैल्यू यहाँ पे अगर हम लोग 2 पुट करते हैं 4 n = 2, तो भाई इसमें अगर आप 2 पुट करेंगे क्या हो जाएगा आपका 2 - 1 यानी 1 बचेगा, यानी यहाँ पे ऊपर में क्या बचेगा सिर्फ साइन पाई बचेगा भाई। और आपको पता होना चाहिए साइन पाई का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, यानी 0/समथिंग ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे भाई n = 2 पुट करते हैं, क्योंकि भाई अभी हम लोग n = 2 की बात कर रहे हैं, तो 2 + 1 3 पाई हो जाएगा, तो 3 पाई भी यानी साइन 3 पाई क्या होता है इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, है ना। यानी पाई हो गया, 2 पाई हो गया, 3 पाई हो गया, 4 पाई हो गया, है ना भाई। तो जो साइन का वैल्यू होगा वो हमेशा क्या हो जाता है 0 हो जाता है। इसका मतलब क्या फॉर n 2 3 4 5, है ना, यानी n का वैल्यू 1 छोड़ करके बाकी जितने वैल्यू होंगे भाई 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 डॉट 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 तक, इसका जो वैल्यू आएगा 0 होगा, ठीक है। पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा और ये भी वैल्यू पूरा 0 हो जाएगा। तो 0 × 0 करें तो भाई ओवरऑल 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई फॉर n = 2 3 4 5, है ना, डॉट डॉट डॉट,
उसका जो वैल्यू आएगा यानी bn का जो वैल्यू होगा भाई किसके लिए, n इक्वल टू 2 3 4 5 इसके लिए क्या हो जाए 0 है। फिर आप ऐसे लिख दीजिए कि भाई जैसे b2 की बात करें 0 होगा, b3 की बात करें 0 होगा, क्योंकि भाई हम लोग bn की बात कर रहे थे तो n यहाँ पे क्या इंटीजर है, तो भाई n का वैल्यू 2 पुट करें तो क्या बन जाएगा, bn की जगह सो b2 बोलेंगे ना, n की जगह अगर आप 3 पुट करें तो क्या हो जाए b3 बन जाएगा, b3 इक्वल टू 0, b4 इक्वल टू 0 है ना, b5 इक्वल टू 0। समझ रहे बात को। इसका मतलब क्या हो रहा है भाई कि ये जो मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन है, पहले इसको आप ओपन करके देखिए, अगर आप भूल चुके हैं नहीं समझ में आ रहा है तो भाई हम लोग को पता है कि इसको अगर हम लोग ओपन करेंगे सिर्फ इस टर्म को, तो हम लोग पता है समेशन है कहाँ से लेकर आता है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, इसको मैं ओपन कर सकता हूँ ऐसे भाई n इक्वल टू 1 पहले पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा b1 साइन n ओमेगा नॉट लेने कोई मतलब नहीं भाई, ओमेगा टी किसी किसी बुक में ओमेगा नॉट दिखाता है इसलिए हम लेके चल रहे थे, प्लस n की जगह जब 2 पुट करें तो क्या हो जाएगा b2 साइन, यहाँ पे हम लोगों ने 2 पुट किया ना, एक मिनट भाई 1 तो बात ही नहीं हो रहा ना, हम लोग 2 से लेके चल रहे हैं, n इक्वल टू 2 3 4 5 की बात हो रही है तो b2 साइन और यहाँ पे 2 ओमेगा टी, जब हम लोग 3 पुट करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा b3 साइन 3 ओमेगा टी, प्लस जब n इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो b4 साइन 4 ओमेगा टी प्लस डॉट डॉट डॉट। तो भाई हम लोग को पता है कि भाई जो b2 का वैल्यू आएगा, b3 का वैल्यू आएगा, b4 का वैल्यू आएगा, फिर आगे जितने भी टर्म्स आएंगे b5 b6 b7 सबका वैल्यू 0 भाई, इसका कोफिशिएंट ही 0 है ना, समझ रहे बात कि यही 0 हो चुका है, b2 0 है, b3 0, b4 0 है। तो भाई 0 से अगर हम लोग किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई ये सारा का सारा टर्म क्या बना देगा, 0 बना देगा ना, यानी ये वैल्यू 0 तो सीधी सी बात है साइन 2 ओमेगा टी से मल्टीप्लाई करें तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये भी टर्म 0 हो जाएगा, ये भी टर्म 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो हम लोग का ये जो हाफ वेव है ना रेक्टिफायर का जो आउटपुट देखने को मिल रहा है भाई, इसमें जो bn का वैल्यू है ये है ना, ये सारे 0 होंगे भाई, b2 b3 b4 है ना, फिर ये पूरा टर्म जो होगा आपका 0 होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं भाई कि अगर n इक्वल टू 1 रखते हैं है ना, n इक्वल टू अगर हम लोग 1 रखते हैं भाई तब क्या वैल्यू आएगा, तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, मिटा देता हूँ, ये तो हम लोग देख लिया भाई, या फिर इसको हम लोग साइड कर देते हैं। अब देखते हैं 4 n इक्वल टू 1, तो अगर हम लोग यहाँ पे 1 पुट करते हैं n के जगह तो अब देखिए क्या बनेगा, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 1 यानी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा है ना। तो इसको अगर हम लोग लिखें a बाई टी इंटू ओमेगा, ये हो जाएगा साइन, ये 0 हो जाएगा ना भाई 0, और साइन 0 मतलब क्या 0 होता है, और नीचे में अगर आप देखते हैं तो n का वैल्यू 1 और माइनस 1 तो कट के भी 0 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए आप ऊपर में अगर आप 1 रखते हैं भाई है ना, तो ये क्या हो जाएगा साइन 2 पाई, और नीचे में अगर आप देखते हैं तो ये भी तो 0 ही बनेगा। या फिर भाई यहाँ पे अगर आप 1 पुट करते हैं तो ये आ गया ना 0/0, तो 0/0 का क्या होता है एक तरीके से, इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते ना, ये अनडिफाइन हो जाएगा भाई। क्लियर हुआ, जैसे n की जगह 2 3 4 5 पुट कर रहे थे तो भाई पूरा टर्म एक तरीके 0 हो रहा था, लेकिन जैसे हम लोगों ने n इक्वल टू 1 पुट किया है तो भाई यहाँ पे क्या आ गया 0/0 आ गया, तो 0/0 कहना मतलब क्या, ये अनडिफाइंड होता है। तो अगर हम लोग को n इक्वल टू 1 का वैल्यू चाहिए भाई है ना, n इक्वल टू 1 पे अगर मुझे वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए वही लिखा है ना कि भाई n इक्वल टू जो हम लोग 1 पुट कर रहे हैं तो भाई ये क्या आ गया a बाई टी इंटू ओमेगा, ये आ गया आपका 0/0। तो भाई ये क्या होता है एक तरीके से अनडिफाइन होता है, तो हम लोग n इक्वल टू 1 पे इसका वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, लिखा ना वी कांट फाइंड द वैल्यू। अब भाई अगर हम लोग को इसका वैल्यू चाहिए, लिखा ना नाउ टू गेट टू नो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, मतलब इसका क्या वैल्यू होगा भाई n इक्वल टू 1 पे, तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो भाई हम लोग जो n का वैल्यू है ये क्लोज टू 1 रखें, यानी कंप्लीटली 1 ना रख करके भाई नियर बाय 1 रखें, ठीक है, यानी 0.009 हो गया इस तरीके से है ना, कभी भी 1 के बराबर नहीं रखेंगे, 1 के बराबर रखेंगे भाई तो ये अनडिफाइन हो जा रहा है। या फिर हम लोग भाई ये जो हम लोग का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हम लोग bn का कैलकुलेशन कर रहे थे ना, कैलकुलेशन ऑफ bn, तो भाई स्टार्टिंग में ही हम लोग क्या करते हैं, जो मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन है इसमें हम लोग स्टार्टिंग से ही n इक्वल टू 1 वैल्यू पुट करके चलते हैं और बिल्कुल शुरू से इसको इंटीग्रेट करके देखते हैं, तब देखते हैं भाई कितना वैल्यू आता है। ठीक है, यानी हम लोग यहाँ पे n का वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो bn की जगह क्या बन जाएगा, b1 बन जाएगा
ये क्या हो जाएगा 2/t और ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 0 से लेकर के t ft इंटू साइन, यहाँ पे n है तो n की जगह हम लोग को 1 पुट करना भाई, तो 1 लिखने का मतलब नहीं है, ओमेगा t इंटू डी टी हो जाएगा भाई। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तरीके से इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसको एक तरीके से सॉल्व करके देखते हैं भाई क्या आता है। ओके, तो नोट्स पे आ जाते हैं थोड़ा सा। तो वही चीज़ यहाँ पे किया भाई, फॉर n इक्वल टू 1 हम लोग को वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो भाई हम लोग का ये bn का एक्चुअल फार्मूला था, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पे n पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, b1 बन जाएगा 2/t इंटीग्रेशन 0 से लेके t ft इंटू साइन, यहाँ पे n की जगह 1 पुट करें तो क्या हो जाएगा ओमेगा t इंटू डी टी हो जाएगा। अब हम लोग को पता भाई कि यहाँ पे ft का वैल्यू अगर हम लोग डालते हैं तो ft का वैल्यू क्या हो जाएगा a साइन ओमेगा t इंटू इस तरीके से, है ना। और ये कहाँ से लेकर आता होगा, सिर्फ 0 से लेके t/2, क्योंकि 0 से लेके t/2 तक ही हम लोग का फंक्शन क्या था, एक तरीके से साइनसोइडल था, ठीक है, यानी a साइन ओमेगा t के टर्म में था। बाकी जो रिमेनिंग है t/2 से लेकर t तक वो तो 0 हो गया ना, तो उसको लिखने का मतलब नहीं भाई। क्लियर हुआ। अब हम लोग यहाँ पे इसको 1 कर लीजिए, b1 चलेगा इधर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि भाई ठीक है, ये 2/t वैसे का वैसे ही है। अब इसमें अगर आप देखते हैं यहाँ पे ध्यान से, a को बाहर ले लेते हैं भाई, a को कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, यहाँ से हटा लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a बाहर आ गया तो इसमें तो क्या, यहाँ पे साइन ओमेगा टी और ये भी आपका साइन ओमेगा टी, इसका मतलब क्या, दोनों मल्टीप्लाई हो जाए ना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा। क्लियर हुआ। इसको तो छोड़ ही दिया ना भाई, ये तो 0 हो ही जाएगा, तो उसको लिखने का मतलब नहीं है। तो ये कि भाई हम लोग का 2a/t और यहाँ पे क्या हो गया आपका साइन स्क्वायर ओमेगा टी, क्योंकि भाई a को बाहर ले लेते हैं, यहाँ पे दोनों साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी है ना, तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी हो जाएगा। अब इसका मुझे इंटीग्रेशन करना भाई, तो इसका कोई प्रॉपर्टी तो होता नहीं भाई, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मॉडिफाई करेंगे। तो हम लोग को पता है फॉर्मूला साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह हम लोग वैल्यू डाल सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, और जो डी टी था वैसे का वैसे ही रहेगा, और जो इंटीग्रेशन चल रहा है हम लोग का 0 से लेकर के t/2 तक वैसे का वैसे ही रहेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या बचा, b1 इक्वल टू हो जाएगा आपका a/t, और ये इस तरीके से रहेगा भाई, इंटीग्रेशन 0 से लेकर t/2 तक। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको और एक तरीके से ओपन करके लिख रहा है भाई, ठीक है। इसको अगर इंटीग्रेशन को अगर मल्टीप्लाई करना तो क्या हो जाएगा, है ना, यहाँ पे 1 इंटू डी टी प्लस माइनस माइनस, मतलब ये भाई ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई करना, तो दोनों को सेपरेट करके लिख रहा है एक तरीके से। तो ये हो गया a/t इंटीग्रेशन 0 से लेकर t/2, और ये हो जाएगा 1 इंटू डी टी माइनस a/t, है ना। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ओपन कर दिया हम लोगों ने। तो भाई हम लोग को पता है कि भाई ये 1 है, या फिर कहिए सीधे सीधे 1 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं भाई, 1 का वैल्यू कब होगा, t का पावर 0, यानी किसी भी चीज़ का पावर 0 होता है तो 1 के बराबर होता है। तो ये जो 1 है भाई, इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, t का पावर 0 लिख सकते हैं, है ना। तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं भाई, t का पावर 0 इंटू डी टी है, इसका इंटीग्रेशन करना 0 से लेकर t/2। तो भाई इसको अगर आप इंटीग्रेट करें तो क्या हो जाएगा, t का पावर 0 + 1 डिवाइडेड बाई 1, तो भाई सीधे t ही आएगा, समझ में आया। तो डी टी हो या फिर 1 हो, सीधी सी बात है, इंटीग्रेशन क्या होगा, t के बराबर होगा, तो इसका इंटीग्रेशन t हो जाएगा लिमिट 0 से लेकर t/2, ये आपका जैसे था वैसे का वैसे। इसका करेंगे अगर आप cos 2 ओमेगा टी, ये 2 है भाई, ठीक है, 2 ओमेगा टी, तो भाई क्या होगा, कॉस का हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा आपका साइन 2 ओमेगा टी, क्योंकि भाई टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, तो भाई जो 2 ओमेगा ये कोफिशिएंट इन कांस्टेंट नीचे आ जाएगा, और लिमिट हो जाएगा आपका 0 से लेके t/2 तक। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें भाई अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, t की जगह कैपिटल t/2 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है माइनस हो जाएगा, ये 2 ओमेगा बाहर ले लिया भाई, तो a/t पहले से था, 2 ओमेगा बाहर ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ साइन 2 ओमेगा टी बचेगा, तो इसका वैल्यू डाल देते हैं, है ना, लिमिट पुट कर रहे हैं यहाँ पे। तो 2 वैसे के वैसे ओमेगा वैल्यू हम लोग लिख रहे हैं ओपन करके 2π/t इंटू अपर लिमिट क्या हो जाएगा t/2, और लोअर लिमिट क्या हो जाएगा साइन 2 ओमेगा इंटू टी की जगह 0 पुट है तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखिए जो कटेगा t से t कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा भाई। क्लियर हुआ। तो ओवरऑल देखिए इसमें भी जब मल्टीप्लाई करेंगे भाई तो t से t कैंसिल आउट हो जाता है, यहाँ पे क्या बचेगा a/2 बचेगा माइनस, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा, t से t कैंसिल आउट है, 2 से 2 कट गया भाई, तो यहाँ पे बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ साइन 2π बचा। और आपको पता होना चाहिए भाई साइन 2π का वैल्यू क्या होता है,
जीरो होता है, तो इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, यानी अंदर का जो वैल्यू है पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो जीरो से इससे मल्टीप्लाई भाई ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा ना, समझ गए, पूरा टर्म खत्म हो जाएगा। तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ मेरा a/2 बचेगा, सिर्फ और सिर्फ a/2 बचेगा। यानी जो b1 का वैल्यू आया भाई ये कितने के बराबर आया, a/2 के। यानी n इक्वल टू 1 पे जो मेरा वैल्यू आया है b1 का यह है a/2, जहाँ पे a क्या था, मेरा मैक्सिमम वैल्यू था। या फिर अगर आप vm लेके चलते हैं भाई तो क्या हो जाता है, vm/2 हो जाता है ये। लेकिन बाकी जो है n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4 है ना, डॉट डॉट डॉट, इन सब पे जो है आपका जो वैल्यू होगा b2, b3, b4, b5 ये सबका वैल्यू क्या है, एक तरीके से जीरो है भाई, ठीक है। ये सारे के सारे जीरो होंगे, डॉट डॉट। यानी जो bn है भाई, ये जो हम लोगों ने bn फाइंड आउट किया, इसका सिर्फ और सिर्फ वैल्यू हम लोग को n इक्वल टू 1 पे मिल रहा है। और n इक्वल टू 1 पे भी कितना मिल रहा है, इसको और ओपन करके अगर हम लोग लिखता, इस बार अच्छे से लिखते भाई, अब आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये मेरा टर्म है। तो अगर हम इसको ओपन करके लिखें b1 है ना, b1 n की जगह 1 पुट कर रहे हैं, साइन ओमेगा टी प्लस b2 साइन 2 ओमेगा टी प्लस b3 साइन 3 ओमेगा टी प्लस b4 साइन 4 ओमेगा टी, इस तरीके से आगे चलते चला जाएगा। तो भाई हम लोग को पता है कि इसके अंदर ये टर्म जीरो है, ये टर्म जीरो है, ये भी टर्म जीरो है, और आगे डॉट 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 पूरा टर्म जीरो, यानी सिर्फ और सिर्फ हम लोग के पास क्या है, ये वाला वैल्यू भाई, जहाँ पे हम लोगों ने b1 का वैल्यू यानी इसका जो कोफिशिएंट है, जस्ट हम लोगों ने फाइंड आउट किया, कितना था, a/2 साइन ओमेगा टी, ठीक है। इसका मतलब क्या हो भाई कि ये जो हाफ वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट वेव फॉर्म है, इसके अंदर मेरे पास डीसी टर्म भी है। डीसी टर्म कितना है भाई, ये आया था आपका a/π या फिर कहिए vm/π, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे इस साइन टर्म की बात करें, है ना, क्योंकि भाई एसी टर्म है ना, तो एसी टर्म में भी साइन टर्म में देखें तो साइन टर्म में सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये फंडामेंटल प्रेजेंट है, यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वाला साइन टर्म प्रेजेंट है। बाकी जो है आपका जो इवन हार्मोनिक्स है या फिर कहीं जो ऑड हार्मोनिक्स है, सारे के सारे एब्सेंट हो चुके हैं। तो आप कह सकते हैं भाई कि इसमें a0 प्रेजेंट था। और अगर हम लोग इस वाले फंक्शन की बात करें, इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा b1 और b1 का वैल्यू भी जस्ट निकाला हम लोगों ने vm/2 या फिर a/2 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, साइन ओमेगा टी, ठीक है। बाकी तो टर्म जीरो है। प्लस अब हम लोग को सिर्फ और सिर्फ देखना भाई कि इसके अंदर कौन कौन सा टर्म प्रेजेंट है, यानी अब हम लोग an के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। और an के अंदर फिर हम लोग n का वैल्यू 1 2 3 पुट करेंगे, तो हम लोग पता चलेगा भाई n यानी n इक्वल टू कितने पे जो है आपका an का जो वैल्यू है एग्जिस्ट करता है। समझ में आया? तो अभी तक आपको समझ में आया कि भाई ये जो हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट है, इसके अंदर डीसी टर्म प्रेजेंट है, और एसी टर्म का जो साइन वाला फंक्शन है, साइन का सिर्फ और सिर्फ कौन सा है, फंडामेंटल है भाई, क्योंकि ये 1 है आगे में, ठीक है। अब नेक्स्ट सेशन भाई इस पे हम लोग बात करेंगे। तो अभी आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे एक चार्ट दिखा रहा हूँ हम लोग के पास भाई। हम लोग के पास देखिए, जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तो जैसे ट्रायंगुलर वेव हो गया, या फिर कहिए आपका जो शॉर्ट टूथ होता है, या फिर ये जो स्पाइकी वेव होते हैं, या फिर स्क्वायर वेव हो गया, या फिर कहिए फुल वेव हो गया, हाफ वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट वेव फॉर्म हो गया, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। यानी 5 ये जो वेव फॉर्म है, इनका पूरा का पूरा भाई आपको फूरियर एनालिसिस पता होना चाहिए, यानी इनका पोस्टमार्टम आपको भाई पता होना चाहिए दिमाग में, भाई ये किस किस टर्म से एक तरीके से मिलकर के बना होता है, समझे। जैसे अभी हम लोग हाफ वेव के ऊपर काम कर रहे हैं, तो अभी हम लोगों ने देखा ना कि भाई मेरा जो जनरल स्टेटमेंट है फूरियर सीरीज का क्या है आपका, एफ टी जो होता है a0 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से लेके, इसको रेड पेन से लिखते हैं, इन्फिनिटी, ये हो जाए an cos n ओमेगा t प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी bn साइन n ओमेगा t। तो देखिए भाई a0 तो मेरा प्रेजेंट था ना। अब यहाँ पे भाई हम लोगों ने मैक्सिमम वैल्यू को, यानी जो a था या फिर जो vm था, इसको हम लोगों ने 1 मान रखा। 1 मतलब क्या, 100% भाई। तो 1/π, समझाए, मतलब मैक्सिमम वैल्यू हम लोगों ने 1 पुट कर रखा है, यहाँ पे 1 मान के चला हुआ है, ठीक है भाई। तो 1/π था, या फिर इसको आप a/π बोल सकते हैं, हम लोग का तो यही तो आता है भाई, a/π, समझे। उसके बाद हम लोगों ने भी जस्ट देखा भाई कि जो साइन फंक्शन था ये वाला, इसमें भाई सारे टर्म एब्सेंट थे, सिर्फ और सिर्फ उसका वैल्यू मेरे को मिला था n इक्वल टू 1 पे, और n इक्वल टू 1 पे फंक्शन क्या बनेगा, b1 साइन ओमेगा t, और b1 का वैल्यू क्या आया था अभी, जस्ट a/2, और a को हम लोगों ने यहाँ पे 1 पुट किया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1/2 साइन
ओमेगा टी, तो वही तो लिखा हुआ है 1/2 साइन ओमेगा टी लिखे या फिर एक्स लिखे, भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको ओमेगा टी कर लीजिए, मतलब अलग अलग बुक का अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है भाई, इसको एक्स मान के चला हुआ इसलिए यहाँ पे एक्स लिख रहा। ठीक है, तो ये डीसी टर्म हो गया भाई, ये मेरा एसी टर्म का साइनसोडियल फंक्शन वाला हो गया। अब बाकी हम लोग देखेंगे भाई कि एन जो है आपका, यानी जो कोसाइन फंक्शन है, इसमें कितने सारे टर्म्स एक तरीके से प्रेजेंट होंगे। क्लियर हुआ? तब जाके हम लोग इस वाले वैल्यू को भी एक तरीके से लिख सकते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देखिए कि भाई यहाँ पे जितने भी वेव फॉर्म दिखाए गए हैं इनमें ए नॉट का वैल्यू, यानी इस वाले वेव फॉर्म में देखिए ए नॉट प्रेजेंट है ना, इसमें देखिए साइन फंक्शन पूरा एब्सेंट हो गया भाई, साइन कहीं पे भी दिख नहीं रहा, इसका मतलब इसमें साइनसोडियल टर्म्स प्रेजेंट ही नहीं है। उसी तरीके से अगर आप स्क्वायर वेवफॉर्म की बात करें तो स्क्वायर वेवफॉर्म क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ऑड हार्मोनिक से मिलकर के बना होता है भाई, देख रहे ना, और साइनसोडियल फंक्शन होता है, यानी कोसाइन टर्म से एक तरीके से एब्सेंट होता है इसमें, सिर्फ और सिर्फ साइन फंक्शन भी कौन सा एक तरीके से ऑड वाला एक तरीके से प्रेजेंट होता है। तो सबको हम लोग एक एक करके देखेंगे भाई, थोड़ा सा बस आप पेशेंस रखिए। अभी हम लोग का नेक्स्ट सेशन में हाफ वेव का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हाफ वेव में कंप्लीट होना इस पे आएंगे फुल वेव पे, फुल वेव के बाद फिर हम आएंगे स्क्वायर वेव पे, स्क्वायर वेव के बाद आएंगे ट्रायंगुलर वेव फॉर्म पे, फिर लास्ट में इस पे आएंगे। तो ये पांचों वेव फॉर्म का भाई अगर आपको पूरा फूरियर एनालिसिस पता चल जाएगा तो हमेशा कॉन्फिडेंस रहेगा भाई, मतलब आपको पता चल जाएगा कि भाई ये किस तरीके का वेवफॉर्म है, किस किस चीज़ों से मिलकर के बना होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स को आपको और ज़्यादा मतलब समझने में ईजी हो जाएगा।